तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, मैथ्स के। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नेम इज़ ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्राइंगल चैप्टर का नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक। ठीक है, तो बेसिक के साथ तो जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना मैथ्स में, वो भी इजिली कर सकता है। बस आप इसको देखते रहो। सो आज हम ओनली बेसिक करेंगे। सो ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है? नाम देखो, ट्राई मीन्स 3 and its angle. So how many angle? A figure, एक ऐसी फिगर जिसकी कितने एंगल, जिसके पास 3 एंगल्स हो, जो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है, अब आप बोलोगे सर, अब देखो एक तो ये 3 साइड है, एक ये 3 साइड है, ठीक है। तो ये कौन सी फिगर हो गई? ये क्या है? क्लोज्ड फिगर। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लोज है, अंदर जाने कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से रास्ता है, तो ये कौन सी है? ओपन फिगर है। कौन सी है? ओपन है। तो यानी इसको आप ट्रायंगल नहीं बोलोगे। जो क्लोज्ड फिगर होगी और जो कितने एंगल बनाती होगी, 3 एंगल्स बनाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? बहुत अच्छे। अब समझना, अब समझते रहना बस आराम से, माइंड फ्री होके। ठीक है, टेंशन दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स हार्ड है। ठीक है। फिर अभी जो खासियत देखो आप, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, इसमें खासियत दिखाता हूँ मैं आपको। देखना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, सब कुछ आ जाएगा आराम से, बस सीखते रहो। ठीक है, देखना अभी कैसे। ये क्या दिख रहा है आपको? याद रखना। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको, अगर मैं इसको हटाऊँ तो कैसे बनता, देखना कुछ ऐसे 1 2 और ये 3। ये है AB, ये BC और ये AC। अब देखो, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से मिली, तब क्या बना? हमारी एक ट्रायंगल तैयार हुई। तो अभी जब ये लाइन सेगमेंट्स ट्रायंगल में आ जाती है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या बन जाती है? साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? साइड बन जाती है। तो मतलब आप ये कहोगे कि सर 1 2 3, हाउ मेनी साइड्स यू हैव? 3 साइड। एक ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और इसका नाम क्या बोलूँ मैं? AB। देखो, इस वाली साइड का क्या नाम है? AB। इसका नाम क्या है? BC। इसका नाम क्या है? AC। ठीक है, नाम भी समझ में आ गया। वैसे 10th क्लास में आप हो, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो यहाँ से समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन एंगल AB और C। यहाँ पर क्या है? एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल? AB और C। तो आप ये लिख दो, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अगर आपको एग्जैक्ट नाम, इसका कंप्लीट नेम लिखना है, ये तो क्या है? निक नेम है। ठीक है, क्या नेम है इसका? निक नेम। जैसे आपका कुछ भी नाम होगा, सपोज आपका नाम कुछ भी लगा लो, मोहित है, तो आपके घर पे कुछ चुन्नू मुन्नू जो बुलाते हैं, तो ये चुन्नू मुन्नू है। और इसके असली नाम क्या है, यानी इसका जो कहते हैं ना स्कूल का नाम क्या है, तो वो नाम इसका क्या रहेगा? इस एंगल A का। तो आप क्या करोगे? जो ये A वाला पार्ट है, इसको बीच में रखना, बाकी दोनों को साइड में। जैसे मैं लिखता हूँ एंगल BAC, BAC, तो BAC हो गया। तो ये जो एंगल है A, यानी किसका नाम है? एंगल A का। यानी मेन एंगल कौन है? ये तो दोनों पड़ोसी हैं इसके। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर B का नाम रखूँ तो पता नहीं, बार कमेंट में लिख के ABC। ठीक है, ऐसे में C का नाम रखूँ तो क्या आएगा? एंगल ACB। ठीक है, तो ये इसकी 3 नेम्स। आई थिंक यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, यहाँ तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो क्या नाम आ गया इसका? एंगल BA और ये सब आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट, तो पहले 3 साइड्स होती हैं, और 3 क्या होते हैं इसमें? एंगल होते हैं। 3 क्या होते हैं इसमें? एंगल्स होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब जो ये पॉइंट है, देखो बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो ये क्या? वर्टेक्स। इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं? बताओ। 1 2 3, 3। तो आप क्या बोलोगे? 3 वर्टेक्सेस। हाउ मेनी वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स। कौन कौन सी? A, B और C। ठीक है, सो यानी एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स, सब कुछ 3 होता है, इसलिए इसका ट्राई रख दिया ना। ठीक है, क्या नाम रखा? ट्राई। तो ये तो हमारा था ट्रायंगल का बेसिक्स। अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? एंगल के हिसाब से बात करूं तो वो अलग अलग होंगे, साइड के हिसाब से बात करूं तो वो अलग अलग रहेंगे। लेकिन अब इस चैप्टर में हमारा ऐसा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। जैसे एग्जांपल है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। इस तरह के कोई ट्रायंगल बना तो उसको क्या बोलोगे, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलोगे, स्केलन। अगर एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस। सही साइड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। एंड एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब हम करते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। आओ अब इस चैप्टर के हिसाब से हमें जो वर्ड्स पढ़ने हैं हम वो पढ़ लेते हैं दो, ठीक है। दो वर्ड हम ज़्यादा पढ़ेंगे अभी। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की हम बारे में आज बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं, ठीक है। एक पहला वर्ड तो हमें इसके बारे में पढ़ना है और दूसरा वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो इसी में से ही निकलेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको। और इसके हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं हम लोग, इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। ये सर्कल नहीं है, कई बच्चे सर्कल साथ में मान लेते हैं, ये मैं वैसे इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हम इसको ये वाले साइन से हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को करते हैं। ध्यान रखना, हमें ट्रायंगल नहीं लिखा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर लिखा है। तो इसका मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो फिगर जिनकी शेप और साइज दोनों क्या हो, बराबर हो। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी फिगर्स जिसकी शेप और साइज क्या हो, बराबर हो। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। जस्ट सपोज करो दिस इज ए रेक्टेंगल, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए तो कोई नहीं, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ जी, देखो आई थिंक बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं ना। अब मान के चलो कि इसकी ये लेंथ बराबर है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ बराबर है, यानी ये पूरी साइड देखो, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल मेजरमेंट से भी, यानी लेंथ ब्रेथ भी इनकी दोनों की सेम है और शेप भी दोनों की सेम है। तो अगर ऐसा है तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट का। थोड़ा बेसिक समझ लेना ताकि एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीबीएसई में एमसीक्यूज में आना है तो इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे, इनके ऊपर किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। तो देखना भाई, तो यहाँ से बोल रहा है कि अगर इसकी शेप और साइज, क्या चीज़, दोनों चीज़ें शेप और साइज क्या हो, अगर इक्वल हो दो फिगर्स की, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल दूंगा। ये इसके लिए है, सपोज करो एक ये लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, दूसरी लाइन सेगमेंट है ये भी 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो अब ध्यान से अगर इसको देखो, इस साइन को देखो, आप इस साइन को देखो ध्यान से, ये दो से मिलके बना हुआ है। एक तो आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है कि दोनों का मतलब क्या है, यानी इसका क्या है कि साइज इक्वल, ये साइज इक्वल एंड यहाँ पर शेप इक्वल। यानी ये क्या है, ये कहता है कि एक जैसी फिगर हो, कैसी हो, एक जैसी फिगर हो। तो ये क्या है, सिमिलर। क्या है ये, सिमिलर। क्या है ये, सिमिलर। और ये क्या है, इक्वल। यानी एक फिगर जब आपस में मेजरमेंट में इक्वल हो और दिखने में एक जैसी हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये पढ़ूंगा सिमिलर। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल नाम है, लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। सिमिलर क्या होता है, तो सिमिलर में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि सिमिलर, इक्वल मतलब साइज में इक्वल होना, और सिमिलर मतलब शेप एक जैसी होना, शेप एक जैसी होना। तो यानी हमें सिमिलर का मतलब क्या है, शेप एक जैसी होंगी पर मेजरमेंट जो है वो एक जैसी नहीं होगी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम अब कहाँ आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं सिमिलरिटी पे, ठीक है। तो अब सिमिलरिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे और कुछ फिगर्स हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जी, आज अभी हम पढ़ेंगे अब सिमिलरिटी के बारे में। अब आप इस सिमिलरिटी में आप या तो फोटो देख पा रहे हो, ठीक है। आप बताओ ये तो दोनों फोटो हैं, ये आपको सिमिलर लग रही है? अगर लग रही है तो कमेंट में एक बार यस करना कि अगर ये दोनों आपको अगर सिमिलर लग रही है तो अच्छा ये बताओ सिमिलर आपको लग रही है, क्या आपको इनका साइज सेम लग रहा है? बोलिए नहीं ना, क्या है, साइज सेम नहीं है, तो क्या सिमिलर है ये आपस में। तो ये तो हो गया एक जनरल फॉर्म में, ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहता है वो हम अब जानते हैं। अब समझना, मैं अब स्टार्ट करते एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करो ये देखो, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन आपको साइज में छोटी है और एक लाइन साइज में क्या है, बड़ी है। तो अब दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि दोनों ही क्या है, साइज तो इनका सेम नहीं है बट आपको सिमिलर दिखाई दे रही है। दीज लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको सेकंड एग्जाम्पल दिख रहा होगा,
टू सर्कल दिख रहे हैं आपको, एक की रेडियस कम हर एक की रेडियस ज़्यादा है, तो मेजरमेंट तो इक्वल नहीं है, बट क्या है आप कहते हो हाँ सर सेम एक जैसी है कि दोनों ही क्या सर्कल हैं, सो दीज आर सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है। ध्यान रखना कि दो सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, कब होंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर आप फिगर देख पा रहे हो तो ये फिगर किस चीज़ की है, आपको दो रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे होंगे या दो स्क्वायर आप कह सकते हो, हाँ दो स्क्वायर आप कह सकते हो, तो दो स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। आप क्या कहोगे कि सर ये दोनों स्क्वायर जो हैं और ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दो स्क्वायर आप एक दूसरे के साथ क्या है, ये सिमिलर हैं, इक्वल नहीं है, सॉरी क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनकी साइज़ क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर हो गया हुआ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी कुछ रूल्स, ठीक है। सो अब देखो सिमिलरिटी के रूल क्या है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, जो भी दो फिगर दे रखे, मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार, दो फिगर्स को हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हम थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेते हैं। लेट्स नाम दे देता हूँ मैं इनका ABC और PQR, दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो अब देखना आप लोग, अब यहाँ से फर्स्ट है, पहला क्या कहता है कि अगर इन दोनों को सिमिलर होना है, मैं साइन लगा देता हूँ, ठीक है, सिमिलर का, अगर इन दोनों क्या होना है, सिमिलर होना है, तो आप बोलोगे सर सिमिलर है, आप अब देख के तो बता पा रहे हो, लेकिन अब मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि कुछ प्रूफ होते हैं और कुछ आपको है ना, मतलब रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखना आप चीज़ कि जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो है, तो ये आपस में कब सिमिलर कहोगे आप मैथमेटिक्स में, जब इनके एंगल्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल, क्या हो जाए, स्किन के एंगल्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखो आप खुद देखो, तो एंगल A किसके बराबर दिख रहा है, एंगल P के, देन एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के। यानी फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा सिमिलरिटी का कि ऑल एंगल ऑफ, अब क्योंकि मैं ट्रायंगल चैप्टर पे कर रहा हूँ तो सारा काम हम ट्रायंगल पे करेंगे, स्क्वायर पे या फिर रेक्टेंगल पर या हम उस पे सर्कल पे नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्या होने चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए। अब आपसे 1 मार्क्स में ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बताओ इनके एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सेकेंड, इनकी जो रेशियो है, जो इनकी साइड्स की रेशियो है, जैसे बात करूं AB बाई PQ, AB बाई PQ और BC बाई, ये BC साइड है किसके है, डिवाइड बाई QR के, और AC किसकी है, PR के। जब आप इनकी रेशियो निकालो, देखो मैंने क्या कहा है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, लेकिन जब आप इनकी रेशियो, अगर ये सिमिलर है और आपने इनकी रेशियो निकाली, तो इनकी रेशियो जो है वो तीनों की रेशियो क्या आएगी, एक जैसी आएगी, बराबर आएगी। मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, और यहाँ आप मैं कहूँ 4 है मान लो, तो ये 10 हो गया, ये 6 है और ये 8 है। तो आप इनकी रेशियो निकालोगे तो 5/10 1/2, 5/10 कितना आएगा, 1/2 आएगा कट के, और यहाँ पर आप मतलब 3/6 को करो कितना आएगा, 1/2, और फिर आप करोगे 4/8, तो यानी 1/2। यानी अब देखो आप तीनों की रेशियो क्या है, ये 1/2 बराबर है ना। अगर ऐसा होता है कि इनकी साइड की जो रेशियो है, इनकी जो साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ जो ये साइड है, इसके साथ जो ये साइड है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं, तो आप ये कहते, और इनके एंगल्स इक्वल हैं, अगर दोनों कंडीशन हैं, तो आप कहना कि दोनों आपस में क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। क्या रहेंगी, सिमिलर। तो आप आपसे कोई पूछे कि भाई दो ट्रायंगल का सिमिलर होने के क्या रूल हैं, तो आप कहना फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि ऑल एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल, दोनों के जो एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए, एंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब ये बीच वाला साइन, यानी बराबर रहेंगी, जिनकी रेशियो रहेंगी सब बराबर रहेंगी। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में यहाँ तक आ चुकी होंगी। तो कुछ क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से, आप स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ बुक से देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन जो है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या फिर
सिमिलर। बताइए, कमेंट में पक्का करिए कि जो जितनी भी सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर वो सिमिलर हैं। तो आप बोलोगे सर सभी सर्कल हैं, सभी की रेडियस अलग अलग होगी, तो आप कॉन्ग्रुएंट तो कह ही नहीं सकते। क्यों, कॉन्ग्रुएंट में तो सेम रेडियस होना ज़रूरी है। तो क्या है, दीज आर सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऑल स्क्वायर आर, तो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब क्या हैं, वो भी सिमिलर हैं भाई। अगर उनकी साइड्स इक्वल नहीं हों, मतलब चलो एक की है भाई 5 साइड है, एक की 10 साइड्स है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है, वो तो साइज तो सेम है ही नहीं। हाँ, शेप आपको सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या रहेंगी, सिमिलर। शेप सेम का मतलब अब समझ लेना, थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। तो आप है ना ये समझ लेना कि जो एक जैसी, जो क्या है, एक जैसी जो शेप है वो हमेशा सिमिलर होंगी। मैं कहूँ ना भाई जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो क्या होंगी, तो आप क्या कहोगे, सर वो सिमिलर होंगी। जितने भी रेक्टेंगल हैं सिमिलर होंगे, जितने भी स्क्वायर्स हैं सब सिमिलर होंगे, सर्कल हैं सब सिमिलर हो। तो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसलिए आप क्या बता सकते हो, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर वो सारे ट्रायंगल क्या हों, सिमिलर हो, तो बताओ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आइसोसेलेस तो हो नहीं सकते ना, क्या पता कौन सी साइड है उनकी रेशियो इक्वल आए नहीं आई, रेशियो में दिक्कत आएगी, रेशियो इक्वल ना में दिक्कत। लेकिन इक्विलेटरल में क्या होगा, रेशियो में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उसके एंगल्स के कैसे होने चाहिए, इक्वल। आ गया ना क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में बन के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल कैसे होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आना चाहिए, इसमें आया नहीं। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आपको आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और ताकि वो भी टॉपिक समझ पाए। तो कल हम क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे प्लस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम एमसीक्यूज पे कमांड कर सकें। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।